असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हैदराबाद की अवाम इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस कानून के खिलाफ वोट देगी कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा? जब CAB था, बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून लागू कर दिया। अब इसको लेकर कहीं समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं तो कहीं विरोध में। जमकर अरविंद केजरीवाल भी शरणार्थियों के टारगेट बने हुए हैं। इस बीच इसी कड़ी में AIMIM के चीफ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के सामने ओवैसी ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करके मांग की है कि CAA लागू करने पर तत्काल रोक लगाई जाए। AIMIM चीफ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि CAA के बाद देश में एनआरसी आ रहा है और इसका CAA के साथ संबंध है। ओवैसी ने कहा है कि एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की केंद्र सरकार की योजना है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि CAA की वजह से पनपने वाली दिक्कतें केवल अल्पसंख्यक वर्ग को नागरिकता लेने से दूर करने वाली नहीं है, बल्कि नागरिकता देने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करना भी है। CAA संविधान की मूल भावना के खिलाफ ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा है कि CAA संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है। ऐसे में जब इस मामले की सुनवाई होती है तब इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देनी चाहिए। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने CAA के नोटिफिकेशन जारी पर कहा था कि धर्म के आधार पर किसी कानून को नहीं बनाया जा सकता है। नागरिकता संशोधन विधेयक के नियमों पर रोक लगाने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच इसे सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ कुल 192 याचिकाएं हैं। इनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम की संस्था AJYCP की तरफ से भी दाखिल की गई याचिकाएं शामिल हैं। इन याचिकाओं में CAA के प्रावधानों पर रोक लगाने की तुरंत मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।